मदरसे मुल्हिका के दर्जे वस्तानिया चहारून के तलबा से मैं मुखातब हूँ और मैं अभी कुरान करीम की तफसीर सूरह 30वां पारा की शुरुआत का कुछ आयतों का तर्जमा और तफसीर आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। चुनांचे से पहले अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीमिल लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। सबसे पहले अम्मा यतसाअलून, यतसाअलून के माने आता है पूछना आपस में। तसाअल यतसाअलु तसाउलन बाब तफ़ाउल से है, इसका लफ्ज़ी माने है आपस में सवाल करना, आपस में पूछना। और आगे फरमाया नबा, इसके अंदर एक लफ्ज़ है नबा, नबा के माने आता है खबर के बारे में, इत्तला के बारे में। आगे अजीम है, अजीम का माने आता है बड़ा, भारी, भरकम के माने आता है। और आगे एक मुश्किल लफ्ज़ है मुख्तलिफून, इख्तलफ यख्तलिफु इख्तिलाफन फहुव मुख्तलिफून। ये इसमें फ़ाइल का सेगा है और ये जमा का सेगा है, इस वजह से ये मुख्तलिफून हो गया। इसके माना है आपस में इख्तिलाफ करना, आपस में एतराज़ करना। अब इसका हम तर्जमा आप हज़रात के सामने रखना चाहते हैं। फरमाया अम्मा यतसाअलून, इसका सीधा और साफ तर्जमा ये है लोग इसमें किस चीज़ के बारे में पूछते हैं। अम्मा यतसाअलून का माना है लोग इसमें किस चीज़ के बारे में पूछते हैं। आगे फरमाया अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी खबर के मुतालिक पूछते हैं। अभी हम सिर्फ तर्जमा आपके सामने बयान फरमा रहे हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसमें वो लोग इख्तिलाफ कर रखे हैं। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून, जिसमें वो लोग इख्तिलाफ कर रखे हैं। दरअसल ये कुफ़ार कुरैश और कुफ़ार मक्का की तरफ इशारा है कि वो लोग क़यामत के मुतालिक, वो बड़ी खबर से मुराद यहाँ पर ये है क़यामत के बारे में। कुफ़ार मक्का क़यामत के बारे में वो लोग इनकार करते थे कि क़यामत नहीं आने वाली है, बल्कि हमेशा हमेश दुनिया यही इसी तरह रहेगी। वो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रखे थे कि क़यामत आने वाली नहीं है। तो उसी के बारे में फरमाया गया इस आयत के अंदर कि वो लोग आपस में गोइयाँ करते थे और आपस में एतराज़ करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस बात को आगे फरमाया कल्ला सयालमून, हाँ हाँ अनकरीब वो लोग जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयालमून, हम बता दे रहे हैं कि यालमून, अलीम यालमू, इल्मन के माना आता है जानना, बाब समिया से आता है, इसके माना आता है जानना, सीन इसमें करीब के लिए है। फरमाया कल्ला सयालमून, हाँ हाँ वो लोग जान लेंगे। और फिर फरमाया सुम्मा कल्ला सयालमून, फिर हाँ हाँ वो लोग अनकरीब जान लेंगे। दरअसल अल्लाह ताला इस आयत के अंदर उन लोगों के एतराज़ को दफा करना मकसद है कि अगर उन लोगों के इनकार का जवाब न हो तो फिर अल्लाह ताला पर क़यामत का इनकार, क़यामत के वक़ू पर इनकार लाजिम आएगा कि क़यामत नहीं आएगी। दरअसल अल्लाह ताला उसी बात का जवाब फरमा रहे हैं ताकि ये बात की दलील हो जाए कि क़यामत ज़रूर आएगी। क्यों? अल्लाह ताला अपनी कुदरत का कुछ ज़ुहूर फरमा रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया है, उस बात को बयान फरमा रहे हैं। लम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने, जाल है, जालू के माना आता है बनाना, करना, मिहादन के माना आता है फर्श के माने आता है जमीन, क्योंकि जमीन भी क्या होती है फर्शी नुमा है, इसलिए फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या हमने जमीन को फर्श नुमा नहीं बनाया जिस पर तुम चलते हो, जिससे तुम खाते और पीते हो और ना जाने न जाने कितनी बेशुमार नेमतें इससे हासिल करते हो। वल जिबाल औतादा, आगे फरमाया कि हमने पहाड़ों को मेख नुमा बनवाया। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ज़मीन को, जब हम इस ज़मीन को इस बनाए थे तो पूरा पानी था, तो पानी पर जब ज़मीन को बनाया गया तो हिल रही थी, आपस में हिल रही थी। अल्लाह ताला ने समझिए पिलर के लिए जिस तरह एक मकान के अंदर एक तख्त के अंदर मेखें डाली जाती हैं, काटी डाली जाती हैं ताकि वो मजबूत हो जाए, ताकि वो उसमें सिबात आ जाए। उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये ज़मीन को बनाया तो उसमें मेखें के लिए, उसमें पिलर के काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ को बनवाया। उसी को फरमा रहे हैं वल जिबाल औतादा, क्या हमने पहाड़ को मेखे नुमा नहीं बनवाया कि हमने ज़मीन के लिए मेख बना दिया, गोया कि हम उसको गोया कि पिलर की शक्ल में ज़मीन के लिए बना दिया गया। आगे फरमाया व खलक़नाकुम अज़वाजा,
اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا عورت کو بھی بنوایا. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان بے شمار قدرتوں کو بیان فرما کر اس بات کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں تو قیامت کو بھی لا سکتے ہیں, قیامت بھی واقع کر سکتے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرنا مقصد ہے ہمارے عزیز طلباء. آگے فرمایا اپنی قدرت کا مزید اظہار فرما رہے اللہ تعالیٰ, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. آگے فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند, نوم کے معنی آتے ہیں نیند کے معنی آتے ہیں, اور سباتن کے معنی آتا ہے آرام کی چیز, آرام دہ. فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام دہ بنایا کہ تم تھک جاتے ہو, پریشانی ملوث ہو جاتے ہو, لیکن جب تمہیں نیند آ جاتی ہے تو تمہیں ایک طرح کی تھکان جو محسوس ہو رہی تھی اس میں راحت ملتی ہے. اسی فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام دہ بنایا, آرام کی چیز بنایا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. لیل کے معنی آتے ہیں رات کے, اس کی جمع لیالی آتی ہے. آگے فرمایا لباسن, لباس کے معنی آتے ہیں لباس, پوشاک. یہاں مراد ہے پردہ, یعنی فرمان اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز بنایا. یقیناً جب رات آ جاتی ہے تو تاریکیاں چھا جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی کامیں کرتے ہیں جس میں گویا کہ پردے کی چیز ہوتی ہے, چھپ جاتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے پردے کی چیز بنایا کہ بہت سارے تم برائیاں بھی کرتے ہو لیکن اس کے آڑ میں تمہاری برائیاں چھپ جاتی ہیں. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. فرمایا نہار کے معنی آتے ہیں دن کے, اس کی جمع انہار آتی ہے. اور آگے فرمایا معاش, معاش کے معنی آتا ہے کسب, روزی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے کہ تم دن کے اندر اپنی معاش کو تلاش کرو. خود قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جب تم اللہ کی باتیں کر چکو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ظہور فرما رہے ہیں. دراصل ان کفار مکہ کو جواب دینا ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے. ان کفار مکہ کے انکار کا جواب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر قادر ہیں تو اسی طرح قیامت کے وقوع پر بھی, قیامت کو واقع کرنے پر بھی قادر ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ان قدرت کے ظہور کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پابند فرمائے اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. انہی بات پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں.